ये हम लोगों के लिए बहुत एक सफलता का बात है कि जैसे रमेश्वर तेली साहब जो उनका पहला जो पोर्टफोलियो था वो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में था और उनका टेन्योर में एक मेगा प्रोजेक्ट और एक मिनी प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न अरुणाचल के लिए और मिनी प्रोजेक्ट जो है वो ईस्टर्न अरुणाचल के लिए सेंक्शन हो गया है। काम दोनों ही जगह में अच्छा चल रहा था। ईस्टर्न वाला तो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, बहुत जल्दी कंप्लीशन भी हो जाएगा। यहाँ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसमें लैंड का जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया उनके, तो इसको लेके मैं ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी और पीसीसीएफ और डीसी को भी कहा हूँ कि एक मीटिंग कंडक्ट करके इसको रिजोल्व करने के लिए। अरुणाचल में ऐसा बहुत सारा एरिया है क्योंकि ये ईटानगर में भी बहुत सारा एरिया जो है रिजर्व के अंदर में मतलब पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी एरियाज रिजर्व के अंदर में पड़ जाता है, तो इसको हम लोग रेगुलराइज करना होगा। इस विषय पर मेरा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र जी से भी मेरा मीटिंग हुआ था और अभी ये पार्लियामेंट आने वाला पार्लियामेंट में भारत सरकार एक अमेंडमेंट फॉरेस्ट का एक्ट को अमेंडमेंट के लिए भी प्रपोज कर रहा है। इसका ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी गठन किया है। पूरे देश भर में अभी उनका टूर चल रहा है। नेक्स्ट मंथ जून 5-6 तारीख को नॉर्थ ईस्ट में भी उन लोगों का टूर है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का जो इश्यूज होता है तो वो कमेटी का सामने में हम लोग रखने का पूरा प्रस्ताव हम लोग ने बना लिया है। अरुणाचल में जैसे कहा कि ईटानगर में ही नहीं बल्कि बालकपुर से लेके पूरा ईस्टर्न अरुणाचल ये कानोवरी तो और तिरप तरफ में भी इस प्रकार से प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ ऐसे प्रॉब्लम है उसको हम लोग कमेटी के और में भी रख के इसको बहुत ही जल्दी हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। मगर ये मेगा फूड पार्क वाला जो हम लोगों का प्रायोरिटी सेक्टर है तो इसको हम लोग जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग इसको रिजॉल्व करने में पूरा कोशिश में लगा हुआ है। ये जो आपने जो प्रश्न उठाया है निर्जली से बंदरदेवा से इनफैक्ट बंदरदेवा से लेके नाहरलगुन, तो ये नेशनल हाईवे का अपना जो प्रोजेक्ट है इसका पैकेज नंबर आई थिंक बी एंड सी पड़ता है। नाहरलगुन पोर्शन जो है पैकेज बी के अंदर में आता है और फर्दर जो है बंदरदेवा वाला पोर्शन जो है वो पैकेज सी में आता है। इसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और दोनों एग्जीक्यूटिव एजेंसी ग्राउंड में अभी काम चल रहा है। रिसेंटली जस्ट मैं दिल्ली जाने से पहले पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी जो मेजर रोड्स का पूरा हमने रिव्यू लिया था, तो इसमें भी हाईवेज में इसका भी हमने रिव्यू लिया था। तो एज़ पर डिपार्टमेंट का मुताबिक जो है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का अपना एक नॉर्म्स होता है, माइलस्टोन वो लोग सेट करते हैं, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन। तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट जो है एज पर माइलस्टोन अभी अचीवमेंट ऑन ग्राउंड में है। तो गवर्नमेंट तो भी एक्शन ले पाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो माइलस्टोन अचीव करने का जो फेलियर हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले पाएगा। अभी फ़िलहाल डिपार्टमेंट का मुताबिक एग्रीमेंट का मुताबिक जो माइलस्टोन सेट हुआ है उसको मुताबिक से काम अभी ठीक ही जा रहा है बोल के ये रिपोर्ट में आया है। यस, यू हैव राइटली पॉइंटेड इट आउट। इस बार का जो रिज़ल्ट था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कंपेयर करने से क्लास 10-12 का शायद रिज़ल्ट थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी घटा हुआ है। इसको चल के ऑलरेडी आई हैव डायरेक्टेड माय मिनिस्टर एजुकेशन कि इसका कारण क्या है, इसका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। मिनिस्टर ने ऑलरेडी मीटिंग ले चुका है क्योंकि मैं आज सुबह से ही अभी तक ऑफिस और घर भी नहीं पहुंचा हूं, सीधा एयरपोर्ट से आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो यहाँ से अभी कल जब ऑफिस जाएंगे तो मिनिस्टर साहब विल सबमिट ए रिपोर्ट कि इस बार का जो रिजल्ट जो ख़राब हुआ है किन किन कारण क्या क्या फैक्टर्स का मुताबिक से ये रिजल्ट जो थोड़ा सा ख़राबी हुआ है, इसके ऊपर जब रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ, ईटानगर खास करके स्पेसिफिक रिसेंट कुछ महीना पहले यहाँ का सीनियर सिटीजन्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है और जैसे डीसीएम साहब ने अपना रिमार्क्स में भी जो कहा कि पहले जो फॉरेस्ट जो नोटिफिकेशन हुआ था तो उसमें लोगों को पता नहीं था कि एक बार रिजर्व हो जाने से डूज एंड डोंट्स क्या क्या हो जाता है और कई कई जगह में तो प्रॉपर पब्लिक हियरिंग के बिना भी लोगों से शायद साइन वाइन लेके, पुराना ज़माना का बात कर रहा हूँ, इस तरह से शायद कहीं कहीं ऐसे हो भी गया होगा। ईटानगर में ऑलरेडी काफ़ी सारा एरिया जो है रिजर्व के अंडर में पड़ रहा है, तो इसका ऑलरेडी मैंने कहा कि एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रिपोर्ट पूरा तैयार है और मैंने जो कहा कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को भी हमने बात किया हुआ है इस मैटर को लेके
तो यहाँ से और अभी बहुत जल्दी अभी नेक्स्ट वीक में गुवाहाटी में 6 तारीख को मीटिंग हो रहा है इसके ऊपर में, वो वहाँ पे कमेटी का सामने भी प्लेस करेंगे इस मैटर को, और साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट को भी हम लोग साथ साथ लिख के भेजेंगे। सो एजुकेशन जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो हर एक गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एरिया ही रहा है। तो लास्ट हमें याद है कि 2 साल पहले भी एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आई हैव डिक्लेयर्ड दैट ईयर ऑफ एजुकेशन। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अक्रॉस स्टेट में हम लोग ने लेके काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग ने स्कूल को और भी अपलिफ्ट करने का हम लोग ने कोशिश किया हुआ है। तो इस एजुकेशन क्षेत्र में सुधार लेके आने के लिए हम सबको एक कम्युनिटी एफर्ट भी हम लोग को प्रयास करना होगा। मैं काफ़ी जगह में एग्जांपल्स भी मैंने दिया हुआ है कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ। तवांग में एक तो बम्बा सेकेंडरी स्कूल था, पहले हमारा टाइम में मिडिल स्कूल था, बाद में हम ही फर्स्ट बैच है वहाँ का सेकेंडरी भी। तो हमारा जो उस एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का जो स्कूल कमेटी होता है वो लोग बहुत इफेक्टिव था। और आज के दिन में भी तवांग में वहाँ का हर एक स्कूल का जो स्कूल अथॉरिटीज़ जो कमेटी होता है, गांव वाला होता है, पेरेंट्स भी होता है, वो कमेटी बहुत इफेक्टिव है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि तवांग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा डाउन या थोड़ा सा कमजोरी हो गया होगा, मगर इस साल भी तवांग का जो है रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा है। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इन सारा चीज़ों में, खास करके एजुकेशन में, तो वहाँ में क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं होगा। स्कूल किस प्रकार से वह डिसिप्लिन वे में चल रहा है वहाँ में भी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। सो वी हैव टू हैंड होल्ड हर एक चीज़ गवर्नमेंट को ऊपर छोड़ने से। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ सेक्टर्स में हम लोग बिखर भी जाएंगे उनके। सो इसलिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारा जितने भी जो CBOs है उनको डेवलपमेंट में भी शामिल करें, सोशल इश्यूज़ भी में भी है उन लोगों को शामिल करें। अभी मैं रिसेंटली CBOs को लेके वहाँ गुजरात में भी केवड़िया एरिया में भी गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वहाँ पे सरदार सरोवर डैम को दिखाने के लिए कि वहाँ पे किस प्रकार से जो ट्रैवल एरिया है लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। और उन लोगों के साथ में मैं 1-to-1 इंटरेक्शन भी उन लोगों को मैंने करवाया था। और उससे पहले मैंने अरुणाचल का जितने भी जो CBOs है उनके साथ में पूरा 1 फुल डे पूरा बैंकेट हॉल में मीटिंग करके सोशल सेक्टर में, जैसे अभी हेल्थ का हो गया, हेल्थ में हम लोगों का जो टर्शरी जो डिजीजेस जो होता है मेजर, जो कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, इन सब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है इसका पूरा डाटा के साथ में वहाँ प्रेजेंटेशन दिया। साथ में एजुकेशन का भी पूरे साल का लास्ट ईयर्स का भी रिजल्ट्स को देखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट का पैरामीटर भी उन लोगों को दिखाया। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी डिस्कस किया, ड्रग्स का भी हमने पूरा डाटा दिया हुआ है। तो धीरे धीरे अभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लोग भी फील कर रहा है कि उन लोगों को अपना जहाँ अपना ट्राइब्स लोग है वहाँ पे उन लोगों को भी एक लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप, एक रोल उन लोगों को भी प्ले करना होगा। तो उसी प्रकार से एजुकेशन में भी जब तक हमारा कम्युनिटी या हमारा अपने ही लोग थोड़ा सा जागरूक हो के एजुकेशन अपना एरिया में गवर्नमेंट स्कूल में विज़िट करना होगा। ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हुए अपना जहाँ भी पोस्टिंग है स्कूल में विज़िट करके थोड़ा सा टीचर्स लोगों को भी इनकरेजमेंट करके वहाँ में जो शॉर्टफॉल्स है उसको भी MLA को बोल के, सरकार को बोल के कैसे ठीक किया जाए। सो इस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक अगर हो जाता है तो देन आई थिंक इन लॉन्ग रन इन कमिंग डेज सुधार पक्का ज़रूर होगा।